नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि जब से अजमेर शरीफ दरगाह पर हिंदू पक्ष की तरफ से शिव मंदिर होने का दावा किया गया है, जब से यह पूरा विवाद सामने आया है, तब से माना जा रहा है कि अब अजमेर शरीफ की दरगाह पर जायरीनों की संख्या जो है वह लगातार कम होती जा रही है। या यूँ कहा जाए तो अजमेर शरीफ की दरगाह पर जो लोग दर्शन पूजन करने के लिए आते थे, उन दर्शनार्थियों की संख्या अब धीरे धीरे कम होने लगी है। जब जब से यह विवाद सामने आया है, तब से माना जा रहा है कि लगातार वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या वह घटती जा रही है। बहुत कम संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। जैसा विवाद के पहले देखा जाता था कि एक सुबह से लेकर रात भर वहाँ पर जायरीनों की भीड़ लगी रहती थी। अजमेर शरीफ ख्वाजा चिश्ती की दरगाह के पूरे एरिया में चहल पहल होता था, लेकिन अब भीड़ भी कम हो गई है और चहल पहल भी कम हो गई है। शाम होते होते दर्शनार्थियों की संख्या एकदम ख़त्म सी हो जाती है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले रात भर भीड़ लगी रहती थी, लोग दर्शन पूजन करने के लिए वहाँ पर पहुँचते रहते थे। बाज़ारों में रौनक होती थी, लेकिन ऐसा कुछ अब नहीं नज़र आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जब से यह विवाद सामने आया है, हिंदू पक्ष की तरफ से वहाँ पर दावा किया गया है कि यहाँ पर पहले कभी शिव मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में अतिक्रमण करके ज़बरदस्ती कब्जा करके दरगाह का रूप दे दिया गया। जब से पूरा विवाद सामने आया है, तब से यहाँ पर आने वाले जायरीनों की संख्या में कमी आई है। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि यहाँ पर जो अगल बगल की बाज़ारें हैं, उन बाज़ारों की भी रौनक अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी है, क्योंकि जब श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए ही नहीं आ रहे हैं, तो बाज़ारों में भीड़ कहाँ से होगी। लोकल लोग कितनी खरीदारी करेंगे। जब बाहरी लोग आते थे तो खरीदारी करते थे, बाज़ारों में रौनक बनी रहती थी, होटल और रेस्टोरेंट की भी बुकिंग होती रहती थी, धर्मशालाओं की बुकिंग होती रहती थी। लेकिन जब से जायरीनों की संख्या कम हुई है, तब से होटल वाले भी कहीं न कहीं मायूस हैं और छोटे मोटे व्यापारी जो हैं वो भी मायूस हैं, क्योंकि अब उस तरह से बाज़ारों में रौनक नहीं है। इसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले 1 महीने के बाद दरगाह का उर्स मेला लगने वाला है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो इसका असर उर्स के मेले पर भी नज़र आएगा। लगातार जायरीनों की संख्या में कमी आती रही तो इसका असर उर्स मेले में भी देखने को मिलेगा। और ऐसे में अगर उर्स मेले में भी बहुत अधिक भीड़ नहीं हो पाती है, तो कहीं न कहीं छोटे व्यापारियों का जो व्यवसाय है वह मारा जाएगा, होटल व्यापारियों का जो व्यवसाय है वह मारा जाएगा। और इसी तरीके से कमी आती रही तो कहीं न कहीं 60 से 70% तक लॉस भी हो सकता है उन छोटे व्यापारियों का, जो यहाँ पर छोटे मोटे दुकान लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। और उन होटल व्यवसायियों का भी लॉस होगा, जो दर्शन पूजन करने के लिए लोग बाहर से आते हैं, वह लोग होटल में धर्मशालाओं में रुकते हैं, उसके बाद दर्शन पूजन करके वापस चले जाते हैं। लेकिन जब जायरीन या श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे ही नहीं, तो कहीं न कहीं होटल और धर्मशाला वालों का भी रोजी रोटी मारा जाएगा। अगर इसी तरह से चलता रहा तो उस मेले को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि जब से ये पूरा विवाद सामने आया है कि अजमेर शरीफ में दरगाह नहीं बल्कि मंदिर है, यहाँ पर ज़बरदस्ती कब्जा करके बनाया गया है, तब से यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी आई है। और इसका असर भी अब साफ तौर पर बाज़ारों में देखा जाने लगा है। और दरगाह कमेटी के द्वारा भी बताया जाने लगा है कि जब से पूरा विवाद सामने आया है, तब से कहीं न कहीं श्रद्धालुओं में, जायरीनों में कमी आई है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।